रहमान अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने ये कुछ चूज़ों के लिए खुराक बना रहे हैं। जो चूज़े कमज़ोरी में हैं, सोकड़े में चले गए बीमारी की वजह से। कुरेज़ा आया हुआ था पूरे पाकिस्तान में और सब के हालात टाइट है। ग्रुप में अक्सर भाई मैसेज छोड़ देते हैं कि कुरेज़े ने बहुत ज़्यादा हालात टाइट किए हुए हैं। तो माशाल्लाह कुरेज़े थे तो हम बहाल हो गए। उसके मेडिसिन्स भी मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किए थे। उसमें एक दो चीज़ों का एक्स्ट्रा एडिशन भी करना है, वो भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊंगा उन पे भी। पर कुरेज़े के बाद कुछ बच्चे दवाइयों की वजह से सोकड़े में चले जाते हैं, ज़्यादातर नहीं जाते, कुछ जाते हैं। तो फिर उस सूरत में क्या करना है? इस सूरत में ये हल्का सा आप भाइयों के सामने बना रहा हूँ गूदा। ये है अनारदाना, सही है। तो ये अनारदाना मैंने गूद लिया थोड़ा सा। अब ये अकेले देने का भी फ़ायदा है, पर अकेले देने से अच्छा है कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशन की जाए, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, सही है। तो ये मैंने ऐड किया थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सही है। उसके अलावा ये अंदरून आंतड़ियों सांतड़ियों में कोई इन्फेक्शन हो, सही है, गले में रेशा वगैरह जो भी हो, उसके लिए सही है। एक दो चुटकी हल्दी हो गई, ज़्यादा नहीं, बस दो चुटकी हल्दी। ज़्यादा का भी कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, सही है। ये कुछ सौंफ हो गई, आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत सौंफ। ये पेट की सफाई, हाजमा, इन सब चीज़ में काम करता है, अंदर से परिंदे को ठंडा रखता है, सही है। तो थोड़ा सा सौंफ हो गया, अपने अंदाज़े के हिसाब से दे दिया करें। ये काली ज़ीरी हो गई, नहीं सॉरी, अजवैन है, अजवैन। मैं समझा ज़ीरी है पर अजवैन है। ये थोड़ा सा अजवैन हो गया। उसके अलावा ये धनिए का पाउडर, ठंडे, ताकि अंदर से परिंदा ठंडा रहे। बल्कि सबको भी मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेता हूँ, बस इससे डायरेक्ट उठा लिया करेंगे, क्योंकि ये बार बार खोलना और बंद करना ये भी एक हेडेक बन जाता है, सही है। तो ये धनिया हो गया, ये परिंदे को अंदर से ठंडा रखता है। कलवंजी हो गई, कलवंजी बहुत ही अच्छी चीज़ है, सही है, डाला करे परिंदों को। ये कलवंजी हो गई। इसके अलावा काला ज़ीरा ये पड़ा हुआ है, ये सॉरी ज़ीरा, तो ये उठा लिया। तो ये चीज़ें जब आप मिक्स करके खुराक के बाद एक एक चुटकी बना के देते हैं ना, तो परिंदे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, सही है। इनको आपस में कूट ले, कुछ अनारदाने का वो होता है और कुछ गुड़ का, सही है, वो एक मिलाप सा बना लेगा। ये कूटना भी लाजमी नहीं है, सही है, सिर्फ अनारदाना कूटना होता है, ये बाकी का लाजमी नहीं है। पर ये इसलिए कूट रहा हूँ कि ये इकट्ठा हो जाए, अलहदा अलहदा से अच्छा है इकट्ठा हो जाए, ताकि एक बोल की शक्ल बना सके, सही है। तो फिर उसके छोटे छोटे कैप्सूल बना के चूज़ों को खिलाया जा सके बआसानी। बाकी ये लाजिम नहीं है कि ऐसा ही हो, आप ऐसा भी खिला सकते हैं, पर ये आसान हो जाता है। चूज़े ज़्यादा है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, और आप भाइयों के लिए भी एक वीडियो हो जाएगी, सही है। गुड़ थोड़ा सा और डाल देंगे। ये जो गिर रहा है ये साथ में उठाते जाओ, सही है। तो जो नीचे कुछ ज़रात गिरे हुए हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, इसका कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुनीब भाई, आप भी कुछ एडिशन कर लें। मुनीब भाई, जी जी, अपनी तरफ से कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये हम देखते हैं कि कुछ कुछ नहीं, आधी बीमारियां जो होती हैं वो
पेट से जन्म लेती है। तो जी। ये सब चीज़ें जो है ये कुछ एंटीबायोटिक इसमें मिल गई है, तो ये अंदर जो पेट से जन्म लेने वाली बीमारियां जो है वो इसमें ज़्यादा किरदार अदा करती है। ये सब फार्मूला जो आपने ऐड किया है ना, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। अच्छा, उसके अलावा कुरैज़े में एक चीज़ आप भाइयों ने और भी नोटिस की होगी, परिंदे जो है ना वो थोड़े से ये हो जाते हैं, क्या बोलते हो, जो आंखें हैं ना वो कुछ परिंदों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आलमोस्ट आंखें डैमेज ही हो जाती है, रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, सही है। पर वो दूसरी आंख को बचाना होता है, अगर एक डैमेज हो गई तो दूसरी को सरवाइव करना होता है। बहरहाल हमारे साथ जो कंडीशन आया उसमें राउंड अबाउट 20% की आंखें ज़ाया हो गई, सही है, और बाकियों की आंखें माशाल्लाह 100% रिकवर्ड हो गई हैं। जो एक आंख थी, दूसरी आंख माशाल्लाह सलामत है। और कुछ 1 से 2% चूज़े थे जो कि दोनों आंखों पे ज़ाया हो गए, उनको मजबूरन ज़िबा कर दिया, सिर्फ माँ सिवाय कुछ को छोड़ के जो कि अंदाजे से दाना खाते हैं। तो चलो वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी इंसान कढ़ाई वगैरह बना लेता है, तो उस काम आ जाते हैं। बहरहाल उसके अलावा कोशिश किया करें, अगर दोनों आंखों से डैमेज है और मेहनत नहीं कर सकते तो फिर ज़िबा कर लिया करें। हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, हम कर लेते हैं, पर फिर भी कर लिया करें, सही है। और इसके साथ आपने देना है, कुछ बच्चे इतने कमज़ोरी में चले जाते हैं कि वो खुराक भी सही से नहीं खा पाते, तो वो जो खुराक खाते हैं वो खा लें। उसके साथ आपने बनाना है इनके लिए फ़ीड, सही है। ये बच्चों वाला फ़ीड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं मुनीब भाई, जो बच्चों को खिलाया जाता है? मुर्गीदाना? नहीं, इंसानों के बच्चों को, और पानी सिरिलेक सिरिलेक बना लिया करें, और वो भी साथ में थोड़ा थोड़ा दे दिया करें, उससे आपके बच्चे रनिंग में होंगे। तो 3-4 दिन ये मेहनत की, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब बहाल हो जाएगा, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो माशाल्लाह मैं इसी प्रोसीजर से जा रहा हूँ, और अल्लाह के हुक्म से बहुत ही सब कुछ बेहतर जा रहा है। बहरहाल ये बन गया, सही है, ये एक गूदा बन गया हमारे साथ। ये मैं हटा लेता हूँ, ऐसे 2-3 गूदे बनाने हैं मैंने, और ये वीडियो का मकसद ये था कि आप भाइयों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। साथ में एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँ, मैंने कहा कि एक चीज़ उस दवाई में हमसे मिस हो गई है, वो है कोई भी ट्यूब आँख की, पॉलीफेक्स हो गई, जो भी हो गई, आपको जो भी मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफ़िक हो, जो भी आपको मिल गई आप वो उठा लें, सही है। और वो अपने परिंदों की आंखों पे लगाया करें ताकि उनकी आंखें नरम रहे, क्योंकि अगर उनकी आंखें सख्त हो गई तो फिर क्या हो जाता है कि उनके लिए जो है ना वो आंखों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और अक्सर आंख बंद हो जाती है और अंदर पानी जमा होता रहता है। ट्यूब के साथ आंख जो है नरम रहती है, खुली रहती है, तो पानी उससे रिश्ता रहता है और उसका इन्फेक्शन फैलता नहीं है। पर अंदर जब पानी जमा हो जाता है, आंख बाहर से बंद हो जाती है, तो वो अंदर जाके सफ़ेद गदूद बन जाता है, और फिर उससे आंख मुकम्मल ज़ाया हो जाती है। तो ये एक मिस्टेक हमसे हुई थी, जो कि मैंने आप भाइयों को शेयर करना लाजमी समझा, क्योंकि हमने एक दिन ये चीज़ की और अल्लाह के हुक्म से बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आप भाई भी सिमिलर प्रोसीजर पे जाएँ। अच्छा, ये देख ले, ये गूदा बन गया, फिर इसके कैप्सूल वगैरह बना लें। तो एक ऐसा ही मैं एक और बनाऊँगा। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। इसके साथ हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।